हिंदी मूवी थी, ओल्ड है। प्राण जाए पर वचन। 64 योगिनी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। बाकी आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। लास्ट एपिसोड में आपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जीप सफारी देखा। आज है डे 2 हमारे एमपी टूर का और हम लोग निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। जबलपुर वाया कार जा रहे हैं। हम 5 जन हैं, सो आर्टिका बुक किए हैं। यहाँ से अराउंड 172 किलोमीटर दूर है जबलपुर। चलिए इस खूबसूरत से जर्नी को आपके संग बढ़ते हैं और करते हैं। आर्टिका का चार्ज बांधवगढ़ से जबलपुर तक का हमें 5,000 रुपए लगा है। बाकी जबलपुर रेलवे और एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, जबलपुर रेलवे स्टेशन और जबलपुर एयरपोर्ट। दोस्तों, बांधवगढ़ से चले हुए 5 घंटा हो चुका है और अब जाकर हम लोग जबलपुर अपने होटल पहुंचे हैं, होटल परिशा। ये है रिसेप्शन एरिया। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का रूम कैसा है। बाकी होटल का एक्सटीरियर व्यू आपको थोड़ी देर बाद मैं देता हूँ। ये रहा इस होटल का रिसेप्शन एरिया। चलिए अब आपको रूम का टूर दिलवाते हैं। ये रहा हमारा रूम। सामने एक किंग साइज बेड, इधर टेबल है बैग रखने के लिए, सामने आईना, ये कबर्ड, ये रहा टीवी। सामने आप कॉफी एंड टी मेकर देख सकते हैं। नीचे फ्रिज भी है। चलिए अब वॉशरूम देख लेते हैं। इस रूम का हमें 3500 रुपए पर डे लगा है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि बांधवगढ़ से जबलपुर आते आते 5 घंटा लग गया है। शाम का 5:30 बज रहा है। लंच तो किया नहीं है हमने, तो कुछ अभी खाएंगे, फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। शाम को बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। आप बस मुझे वैसे ही प्यार देते रहिए जैसा हमेशा देते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन वेट फॉर सम टाइम। हेलो दोस्तों, आज है डे 3 हमारे एमपी टूर का और मैं अभी हूँ जबलपुर से अराउंड 20 किलोमीटर दूर, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ जबलपुर, धुआंधार वाटरफॉल के एंट्री गेट के सामने आप एंट्री गेट देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात का। बाकी लास्ट आपने देखा था हमारे होटल का व्यू, लेकिन आउटर व्यू मैंने कहा था अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। सो अब से कुछ देर बाद मैं उसे दिखाता हूँ। बाकी आज के एपिसोड में आपको जबलपुर का सारा फेमस टूरिस्ट स्पॉट दिखाऊंगा। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं और इस खूबसूरत से वाटरफॉल को आपके लिए लेकर आते हैं। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने होटल का एक्सटीरियर व्यू आपको दिखाते हैं। होटल पसरिचा एक होटल कम बैंक्वेट है। यहाँ पर 3 बैंक्वेट हॉल है और एक स्विमिंग पूल भी है, जहाँ आप पूल पार्टी भी कर सकते हैं। सामने आप इस होटल का पूल एरिया देख पा रहे हैं। चलिए बैक टू आज के हमारे सफर पर। सामने आप धुआंधार फॉल्स का पार्किंग एरिया देख पा रहे हैं। पार्किंग एरिया से 2 रास्ते चले जाते हैं, जिसमें एक रास्ता रोपवे के तरफ जाता है और एक रास्ता नर्मदा नदी के एकदम पास जाता है। और दोनों ही रास्ते में आप मार्बल से बने हुए बहुत सारे सोविनियर शॉप देख पाएंगे। धुआंधार वाटरफॉल का अगर बर्ड व्यू देखना चाहते हैं तो आपको रुपये का सहायता लेना पड़ेगा। ये रहा टिकट काउंटर रुपये का। 145 रुपये पर हेड लगा है। टिकट का बच्चा जो 3 साल के छोटे से है उसका टिकट नहीं लगेगा, बाकी सभी का 145 रुपये पर हेड। ये रहा रुपये जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं और बर्ड व्यू दिखाते हैं धुआंधार वाटरफॉल का। और सामने आप देख पा रहे हैं बर्ड व्यू।
धुआंधार फॉल्स का। व्हाट अ व्यू। चलिए अब हमारा गोंडोला राइड खत्म हुआ और सामने से अब हम धुआंधार फॉल्स को देखेंगे। दोस्तों आपने कुछ देर पहले ही रोपवे से बर्ड व्यू देखा धुआंधार वाटरफॉल का, लेकिन सामने से उसका व्यू चलिए देखते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल। यहाँ आकर समझ में आया कि इसे धुआंधार क्यों कहते हैं। आप जब इतने दूर खड़े हैं इस वाटरफॉल के, यहाँ तक भी धुआं के जैसा पानी का झटास आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर तो धूप है लेकिन जो झटास आ रहा है उससे हल्का ठंडा ठंडा लग रहा है। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। सच बोलूँ तो इसे ही देखकर मुझे लगता है जबलपुर आना सक्सेसफुल रहा। बहुत बार वीडियोस देखे थे कि धुआंधार वाटरफॉल ऐसा है वैसा है, लेकिन सच में यहाँ से सामने से इस वाटरफॉल को देखना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो भी जबलपुर आ रहे हैं रोपवे से ज़रूर इस पॉइंट तक आए। आप देखिए दूर में लोग खड़े हैं, लेकिन रोपवे से आकर आपको थोड़ा सा बर्ड व्यू देखने मिलेगा धुआंधार वाटरफॉल का, और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। आप यहाँ से खड़े होकर घंटों तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर खड़े खड़े तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस वाटरफॉल पर नहाने का समय तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप जब यहाँ पर आइएगा तो सच में आपको यहाँ पर मार्बल रॉक्स भी दिखाई देगा। जबलपुर जो मार्बल रॉक्स के लिए भी फेमस है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सच में आप इस साइड देखिएगा एक इटली भी है। तो आपको खड़े खड़े काफ़ी समय हो जाए, भूख लग रहा है, यहाँ से कुछ खा भी सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय कीजिए। मैं भी कुछ देर यहाँ पर एंजॉय करता हूँ और आपके साथ फिर जुड़ता हूँ। दोस्तों तो काफ़ी अच्छा लगा धुआंधार वाटरफॉल को यहाँ से देखना। यहाँ से अभी हम लोग चले जाएंगे उस पार, वहाँ से भी सामने से देखेंगे इस वाटरफॉल को और नर्मदा नदी को। बाकी जबलपुर अगर आ रहे हैं तो इस वाटरफॉल को देखना घूमना मिस नहीं कर सकते। टॉप टूरिस्ट स्पॉट है ये धुआंधार वाटरफॉल। चलिए आप इस व्यू को देखिए और मैं बढ़ता हूँ उस साइड सामने से देखने नर्मदा नदी। हमने इस पॉइंट पे बिताया, लेकिन वो 1 घंटा भी कम लग रहा था। वापस रोपवे के पॉइंट पे आ चुके हैं, नीचे जाएंगे और डायरेक्ट उस पर, जैसे मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाया और बताया, उस पर जाकर फिर आपको ज्वाइन करते हैं। भेड़ाघाट एक छोटा सा टाउन है जो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है, जो अपने मार्बल रॉक्स और धुआंधार फॉल्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर और आज है शरद पूर्णिमा का दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन भेड़ाघाट में इस तरह का महोत्सव होता है। 15 अक्टूबर को भी पूरा लिस्ट बना हुआ है महोत्सव का, और आज 16 अक्टूबर के दिन महोत्सव होगा। शाम के वक्त एक्चुअली ये महोत्सव होता है, तो जो भी टूरिस्ट शाम के वक्त जबलपुर आ रहे हैं ज़रूर से इस जगह पर आए और इस नर्मदा महोत्सव का एंजॉयमेंट लें। दोस्तों फाइनली हम लोग रोपवे पॉइंट से नीचे आ चुके हैं। आप सामने का व्यू देखिए, अभी जल का स्तर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम लोग वो जो सामने देख रहे बैरिकेड, उस पॉइंट से इस वाटरफॉल को देख सकते थे। और रियली मैं कहूँ तो जितने मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं
वहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है, लेकिन क्या करें, नसीब में यहीं से आज का व्यू देखना था, वरना वहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं सारे इस साइड खड़े हैं और इस धुआंधार वाटरफॉल का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप भी इस व्यू के साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ याद से प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धुआंधार फॉल्स घूमने का बेस्ट टाइम अप्रैल टू जून है, जब नर्मदा नदी का जल स्तर थोड़ा कम होता है। चलिए अब हम नौका विहार करने चले। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भेड़ाघाट के नौका विहार पॉइंट पे। सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत सा नर्मदा नदी है और मार्बल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसी जगह पर अभी हम लोग करेंगे नौका विहार। हमने पूरा बोट हायर किया है नौका विहार करने के लिए, जिसे हमें 800 रुपीज़ पड़ा है। अगर आप इंडिविजुअली किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर हेड लगेगा नौका विहार करने के लिए। चलिए चलते हैं और खूबसूरत सा नौका विहार लेकर आते हैं। पेपर वाइट दोनों साइड कर लो डिसाइड, वो है आगे का साइड। कमेंट्री बोलेंगे रमेश गाइड। विहार भेड़ाघाट जबलपुर एमपी से। सबसे पहले इस घाट का नाम, जहाँ से बोट में बैठ के सब लोग मार्बल रॉक देखने जा रहे हैं, इस घाट का नाम पंचवटी घाट, और ये बस्ती का नाम भेड़ाघाट, नदी का नाम नर्मदा, गाइड का नाम रमेश गाइड। दादा गहराई कितनी है? 80 फीट गंभीर है। अच्छा ये मंदिर क्या पिंक वाला? जैन टेम्पल। और ये घाट क्या है? अंग्रेज घाट। ये बिल्डिंग होटल रिवर व्यू, और बाजू में पुराना मंदिर भगवान शंकर का है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ऊपर बिल्डिंग गवर्नमेंट का सर्किट हाउस, वीआईपी लोग, मंत्री लोग रुकता है बाबू। अब देखना बाबू जी, मैडम साहब गाइड का राइट साइड देखो, ग्रे मार्बल, हल्का नीला संगमरमर, आसमानी कलर की चट्टानें, हल्का नीला लाइट ब्लू, और यहीं से गाइड की कमेंट्री शुरू। 220 फीट डीप वाटर हियर, 220 फीट गहरी नदी नर्मदा, 22 मंजिल बराबर डूबेगी। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो तो जल गभीर होवे तो जल शांत होवे, एखाने तलिंग बेसी। ऊपर से पानी सॉलिड, अंडर वाटर करंट इज टू मच। लेफ्ट में ब्लैक एंड व्हाइट, आगे बोलेगा गाइड। अभी देखते जाइए चारों साइड। खराब नहीं करते ना, इट्स ड्यूटी ओनली फॉर सी, नॉट फॉर टू टॉक। इसी तो क्या आगे नाव के आगे देखना, सादा गुलाबी। पिंक एंड वाइट मार्बल रॉक, चट्टान बोट के आगे देखो। इसी लेफ्ट में शूटिंग हुआ था, लेफ्ट में साइड में पत्थर रेत जो पड़े हैं साइड में। हिंदी मूवी थी, ओल्ड है। प्राण जाए पर वचन न जाए। यहीं आए थे सुनील दत्त, प्रेमनाथ, और साथ में थी रेखा। मारा मारी फाइटिंगबाजी यहीं पर हुआ था। देखो पत्थर में बंद हो गया, मारते मारते कितना गड्ढा हो गया, कैसे पटकते मारा था। डायलेक्ट बोलता सुनील, तेरे शीशे में महल नहीं है, संग मरमर की चट्टान है। कितना भागेगा, धुआं था, 50 की मौजूद है। यहीं नहा के दोषी की रेखा, रेखा का साड़ी का कलर देखा, कितना जगह पिंक हो गया तुम्हारा। मुंबई का साड़ी था, कलर निकल गया कच्चा, मार्केट हो गया पक्का। जबलपुर का साड़ी नहीं था, साड़ी फट जाता, कलर से नहीं जाता। इस 15-20 मिनट के रास्ते में गाइड द्वारा किए जाने वाली कमेंट्री काफी अच्छी लगी हमें, और आपको भी लगेगी। डंकी हुआ था, उसमें शाहरुख खान बॉर्डर पार करता पाकिस्तान का रात को एक मोटर बोट में। यही था जगह। ऊपर से फायरिंग हुआ था, नीचे से मोटर बोट ले जा रहा था पाकिस्तान के लिए। यही शॉट है, देख लो अभी गूगल में सर्च करके आप लोग। ये नॉर्मल कलर देखना, राइट साइड में मैकनास गोल्ड।
बोलो। फिल्म का नाम जल जला, धर्मेंद्र डैनी, शत्रुघ्न सिन्हा, डिम्पल। ऊपर से छाप दिया सब अवधि। असली हीरो नहीं कूदा है, डुप्लीकेट हीरो। नौका विहार करने का बेस्ट टाइम दिसंबर से फरवरी होता है। तब नर्मदा नदी का जलस्तर थोड़ा कम होता है और आप मार्बल रॉक्स को और अच्छे तरीके से देख पाते हैं और पानी भी काफी साफ सुथरा होता है। दोस्तों, मार्बल लेक से नौका विहार कर मैं आ चुका हूँ। काफ़ी अच्छा 15-20 मिनट का समय इस लेक पर बीता। पास से इतने बड़े बड़े मार्बल के पहाड़ देखना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर 10 फीट पानी नीचे होता तो और भी अच्छा लगता। अगली बार आएंगे, नौका विहार करेंगे, तब वो भी देख लेंगे। बाकी अभी बज चुका है 2:30, लग चुका है भूख। चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ खाते हैं, फिर जबलपुर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हम लोग मार्बल लेक से चले आए हैं 64 जोगनी मंदिर। आप ये सीढ़ी लेकर ऊपर जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 101 सीढ़ी है। चलिए चलते हैं और ऊपर चलकर आपको ये मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों, 101 सीढ़ी चढ़कर हम लोग आ चुके हैं 64 जोगनी मंदिर के कंपाउंड में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रवेश द्वार इस मंदिर का। चलिए अंदर चलते हैं और मंदिर को देखते हैं। ग्वालियर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर भारत के उन 64 योगिनी मंदिर में से है जो अभी भी अच्छी दशा में बचा हुआ है। गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा इस मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। दोस्तों, मैं 64 योगिनी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। बाकी आप इधर देखिए, एक सर्कल में माता पार्वती के 64 योगिनी रूप प्रतिमाएं हैं। ये मंदिर सन 1100 शताब्दी में बनाया गया था। औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत सारे प्रतिमाओं को क्षति पहुँचाई थी। सामने से जब आप इसे दर्शन कीजिएगा तो देखिए किसी का मुंह, किसी का किसी और चीज़ को तोड़ा गया है। बाकी आप सामने मंदिर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा। यहाँ पे शिव और पार्वती जी का संग में एक प्रतिमा है जो कि वर्ल्ड में इकलौता मंदिर है जहाँ पर आप शिव पार्वती को एक साथ देख सकते हैं। चलिए इस एरिया को अच्छे से देखिए, दर्शन कीजिए और मैं भी अंदर जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। दोस्तों, मैं मंदिर के गर्भगृह से बाहर आ चुका हूँ। मंदिर के अंदर भगवान शिव और पार्वती जी का बहुत ही भव्य रूप है। वो नंदी जी के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी एक जानकारी दे दूं, ये मंदिर को आइडिया रख कर ही इंडिया का पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था। काफ़ी सुंदर जगह है, शांति जगह है। आप आइए और यहाँ समय व्यतीत कीजिए। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं, कुछ और स्पॉट्स है जबलपुर में घुमाने के लिए और घूमने के लिए। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर से हम लोग जा रहे थे बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए। रास्ते में ये खूबसूरत सा मार्बल भरा हुआ जगह दिखाई दिया, रुक गए। बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप इधर आइएगा जबलपुर में तो राइट हैंड साइड में आपका पड़ेगा धुआंधार वाटरफॉल और लेफ्ट हैंड साइड में ये खूबसूरत सी जगह जहाँ आप रुक कर कुछ देर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आज पूरा दिन जबलपुर घूमने के लिए हमने एक ऑटो बुक किया था जिसका हमें 2000 रुपीज लगा है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जबलपुर का एक और अनोखा सा जगह। सामने आप देख सकते हैं दो पत्थरों को, और ऊपर वाला पत्थर सिर्फ 6 इंच की जगह लेकर नीचे वाले पत्थर को बैलेंस कर रखा है। ये अनोखी सी जगह है। साइंस फिजिक्स कुछ भी नहीं कह सकता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर वाले पत्थर का एकदम ऐसा बैलेंस है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये पत्थर ना हिलता है ना डुलता है, ऐसे ही बैलेंस रहता है। सो अगर आप जबलपुर आ रहे हैं, इस जगह को मिस नहीं कर सकते। चलिए ये जगह को देखना हुआ समाप्त, बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों बैलेंसिंग रॉक के पास में ही है मदन मोहन किला। ऊपर जाने के लिए 205 सीढ़ी चढ़ना होगा। चलिए चढ़ते हैं। शाम का बज चुका है 5:15। जल्दी चढ़ते क्योंकि अंधकार होने वाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल किला 11वीं शताब्दी में जबलपुर पर कई वर्षों तक शासन करने वाले शासकों के जीवन का प्रमाण है। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित मदन महल किला का निर्माण राजा मदन सिंह ने करवाया था। यह किला राजा की मां रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो इस जगह की एक बहादुर गौंड शासक थी। जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मदन महल की पहाड़ी काफी पुरानी मानी जाती है। इस पहाड़ी पर गौंड राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी बनवाई गई। इस किले की इमारत को सेना अवलोकन पोस्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इस इमारत की बनावट में अनेक छोटे छोटे कमरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ रहने वाले शासक के साथ साथ सेना भी रहती होगी। माना जाता है कि इस महल की कई गुप्त सुरंगें भी हैं, जो 64 योगिनी मंदिर से जुड़ती हैं। दोस्तों रानी दुर्गावती फोर्ट के जाने के रास्ते में एक खूबसूरत सा जगह पड़ता है। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा जबलपुर शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस व्यू के साथ ही मैं कहना चाहूँगा आज का जबलपुर का टूर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी जो बचे हुए टूरिस्ट स्पॉट है मैं इस टूर के आखिरी दिन कवर करूँगा। आई होप आज का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टॉप पे तो वो धुआंधार वाटरफॉल ही होगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।